नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यात्रा पे हैं और यात्रा के बीच में हमने आज एक ऐसी खबर देखी तो हमने सोचा आप तक पहुंचाया जाए, साझा किया जाए और चर्चा किया जाए कि क्या ये करना ज़रूरी है क्या। दरअसल आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुख्यात गैंगस्टर कहा जाता है, जिसने अब से पहले कई बड़े वारदातों को अंजाम दिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर सलमान खान को जान से मारने की न सिर्फ धमकी बल्कि वहां पर अपने शूटर भेजे, और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में भी उसी के गैंग का नाम सामने आया। यानी कि अगर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या फिर इन सब जगहों पर कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी वाला खेल शुरू होता है वो इसी गैंगस्टर के नाम से होता है। जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त माफ़ कीजिएगा गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में कैद है। आज एक खबर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आई है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अब एक वेब सीरीज बनने जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे ही आनंद पाल के ऊपर हमने देखी, यूपी के गोरखपुर के दुर्दांत माफिया गैंगस्टर त्रिप्रकाश शुक्ला के ऊपर हमने देखी थी। और सबसे खास बात यह है कि इन गैंगस्टर के ऊपर जो वेब सीरीज बनाई गई थी ये चली बहुत, लोगों ने पसंद बहुत किया। तो अंतर सिर्फ इतना है कि लॉरेंस बिश्नोई अभी जिंदा है। सूर्यप्रकाश शुक्ला, राजस्थान के नागौर का दुर्दांत अपराधी गैंगस्टर आनंद पाल, उसका एनकाउंटर हो चुका आज से 3-4-5 साल पहले, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अभी जिंदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वेब सीरीज जो प्रोडक्शन हाउस बनाने जा रही है, जिसके बैनर तले बनने जा रहा है, वो है आमिर जॉनी। आमिर जॉनी वही हैं जिन्होंने अब से पहले जब पाकिस्तान से सीमा हैदर आई थी इंडिया, तो उन्होंने एक सीमा हैदर की ज़िंदगी पर एक वेब सीरीज़ बनाने की बात कही थी। राजस्थान में जो टेलर वाला कांड हुआ था, जब गला काटा गया था, उसमें भी उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाने की बात कही थी, जिसका नाम था टेलर मर्डर स्टोरी, और सीमा हैदर वाली वेब सीरीज़ का नाम था कराची टू नोएडा। तो इन सब खबरों को लेकर अब जो है कहीं ना कहीं इन खबरों को बल मिल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अब जो प्रोड्यूसर हैं, उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, ये अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो पूरा एक सिलसिला चला रहा है कई सालों से, तो इसको नाम दिया गया है गैंगस्टर लॉरेंस से गैंगस्टर स्टोरी का टाइटल जॉनी फायरफॉक्स फिल्म को दिया गया है। अब ये जो वेब सीरीज है ये बनकर निकल कर सामने आएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। वैसे जैसा मैंने जिक्र किया कि आमिर जानी जो हैं, उन्होंने शनिवार को यानी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि जौनपुर में ट्रेलर मर्डर स्टोरी का शूट जो है 30 दिन से चल रहा है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और वैसे देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि गैंगस्टर के ऊपर जो वेब सीरीज बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती हैं, तो कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी उनकी जो कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है, वो कई बार कई फिल्में बना चुकी है। और जिसमें अगर हम देखें, आप सभी ने देखा होगा मिर्ज़ापुर के कालीन भैया हों या फिर गुड्डू भैया हों, या फिर जितने भी कैरेक्टर उस मिर्ज़ापुर में हमने देखे थे, और जिस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल उसमें किया गया था, और जब मिर्ज़ापुर 2 आई तो उसकी दीवानगी लोगों के अंदर देखने को मिली। तो ठीक लॉरेंस बिश्नोई का मामला इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मिर्ज़ापुर देखा जाए तो एक काल्पनिक कहानी पर आधारित थी। सूर्यप्रकाश शुक्ला हो या फिर आनंद पाल हो, इन सब की ज़िंदगी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इन सब से होता क्या है, क्या लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो फिल्म बनाई जा रही है, जो वेब सीरीज़ बनाने की बात अभी कही गई है, अभी शुरुआत हुई है। अगर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर फिल्म बनाने की शुरुआत होती है, सोचिए इसका असर युवाओं पर कितना पड़ेगा। आज जब हम सोशल मीडिया पर उठाकर देखते हैं, हम ही ये खबर आपको सुना रहे हैं, तो कई सारे लोग ये भी लिखने की कोशिश कर रहे होंगे या लिखेंगे कि हमें गैंगस्टर बनना है, हमें अपराधी बनना है, हमें माफिया बनना है। तो जब ये फिल्म बनकर आती है, जब मैंने आनंद पाल के ऊपर बनी फिल्म देखी थी, तो उसमें हमें ये देखने को मिला था, हमें जो समझ में आया था कि आनंद पाल गैंगस्टर तो है, लेकिन गैंगस्टर बनने के बाद भी वो हीरो है, क्योंकि वो लोगों की मदद करता है। जबकि उसके प्रतिद्वंदी में जो गैंगस्टर दिखाया गया था, राजू ठेहट,
राजू टेहट को वहाँ पर विलेन बनाया गया, जबकि दोनों वही काम करते हैं। तो एक को हीरो बनाना और दूसरे को मसीहा बनाना कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर जो उनका ब्रेन वॉश होता है वो करना, इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे सबसे अच्छी बात है कि ऐसी कुछ जब शुरुआत होती है, ऐसा कुछ जो है शुरू किया जाता है, तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर लगाया जाता है। वो क्या काफ़ी होता है सब करने के लिए? क्या ऐसी फिल्मों को बनाने का परमिशन जो होता है वो देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? वैसे लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अगर फिल्म बनती है तो एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसी उसकी दीवानगी देखने को मिलती है, वैसे दीवानगी शायद किसी भी सेलिब्रिटी की देखने को मिलती हो। क्योंकि सोशल मीडिया पर हम जाते हैं, देखते हैं, स्कैन करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं भाई लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरों को लगाकर लोग अपने जो प्रोफाइल पिक्चर होता है या फिर डेली पिक्चर होता है, इन सब की जगहों पर वो लॉरेंस बिश्नोई की फ़ोटो लगाते हैं, जबकि जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा गैंगस्टर है, कितने शूटर उसके हैं और कहाँ कहाँ पर उसका नेटवर्क है। और रोज़ाना खबरें निकल कर सामने आती हैं, और ऐसे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अगर फिल्म बनाई जाती है तो सोचिए उसे हीरो बनाकर दिखाया जाएगा, विलन बनाकर दिखाया जाएगा, या फिर क्या बनाकर दिखाने की कोशिश की जाएगी, और क्या ये ज़रूरी है? इससे पहले भी देखिए एक उज्जैन का गैंगस्टर था दुर्लभ कश्यप, और वो बहुत कम उम्र में मारा गया था। और एक वक्त था जब दुर्लभ कश्यप के बारे में लोग जानना चाहते थे कि भाई इतना छोटा लड़का कैसे गैंगस्टर बना और क्यों मारा गया, कैसे, मतलब बहुत ही कम उम्र में सब कुछ इसने कर लिया। और इसको फिर इसी तरह से जैसे अमित जॉनी साहब फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं, तो दुर्लभ कश्यप की ज़िंदगी पर भी फिल्म बनने की बात हुई। और आपको याद होगा कि पंजाब में एक फिल्म अभी पंजाब सरकार ने, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक फिल्म पर, ऐसे ही वेब सीरीज़ पर रोक लगाई थी, और उस वेब सीरीज़ का नाम था शूटर। और उसमें सुखा कहलवा की ज़िंदगी पर आधारित चीज़ें दिखाई गई थी। और जाहिर सी बात है पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पर जब वो फिल्म रिलीज होती और लोग देखते तो इसका बहुत गलत असर पड़ता। शायद इसीलिए पंजाब की सरकार ने उस वक्त इस फिल्म को बैन किया था। लेकिन इसके बाद भी लीक हुई, रिलीज हुई, ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों के पास आई, लोगों ने देखा। तो उसी जय रंधावा नाम था उस एक्टर का, उसी एक्टर ने दुर्लभ कश्यप की ज़िंदगी पर फिल्म बनाने की सोची। बाद में दुर्लभ कश्यप के मामा या फिर उसका रिलेटिव गए, कोर्ट में गए, और उन्होंने इसको रुकवाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस फिल्म बनकर आएगी तो कम उम्र के युवा अपराध की दुनिया में बहुत जल्दी से जाएंगे। अगर आप इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट में लेंगे तो हो सकता है कि आप देख सकते हैं, सही है, लेकिन सब पता है कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। क्या इसे महज एक एंटरटेनमेंट के रूप से देखना चाहिए, या फिर जो सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाएगी उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, या फिर ज़रूरत कितनी है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर फिल्म बनाई जाए? वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर फिल्म बननी चाहिए या फिर नहीं बननी चाहिए? बनती है तो इसका असर युवाओं पर क्या होगा, खासतौर से उन युवाओं पर जो कम उम्र में इस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का शिकार होते हैं, गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और अगर आप अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए भैया, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, और ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही अपराध की दुनिया की खबरों को लेकर जो अपडेट होता है वो हम आपको देते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।